नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रूयते वा? हरे कृष्ण। आं प्रभुजी श्रूयते श्रूयते। ठीक। रघुवंश का श्लोकोच्चारण करेंगे। ते कान्ते मुनिकन्याभिस्तक्षणोज्झित वृक्षकम् विश्वासाय विहङ्गाणाम् आलवालाम्बुपायिनाम्। आतपात्यय संक्षिप्त निवारासु निषादिभिः मृगैर्वर्तित रोमन्थ मुटजाङ्गण भूमिषु। अभ्युत्थिताग्निपिशुनैरतिथीनाश्रमोन्मुखान् पुनानं पवनोद्धूतैर्धूमैराहुतिगन्धिभिः अतयन्तारमादिश्य धुर्यान् विश्रामयो येति सः तामवारोपयत्पत्नीं रथादवततार च। तस्मै सभ्यास भार्याय गोप्त्रे गुप्ततमेन्द्रियाः अर्हणामर्हते चक्रुर्मुनयो नयचक्षुषे। विदे सायन्तनस्यान्ते सददर्श तपोनिधिम् अन्वासितमरुन्धत्या स्वाहयेव हविर्भुजम्। तयोर्जगृहतु पादान् राजा राज्ञी च मागधी तौ गुरुर्गुरुपत्नी च प्रीत्या प्रतिननन्दतुः। तमातित्यक्रिया शान्त रतक्षोभपरिश्रमम् पप्रच्छ कुशलं राज्ये राज्याश्रममुनिं मुनिः। अथातवर अताथवर वनिर्देय वनिर् अतातवर अतातव अतातर अतातर्वणिधेस्तस्य विजितारिपुरपुरः अर्थ्यामर्थपतिर्वाचम् आददे वदताम्बरः। उपपन्नं ननु शिवं सप्तस्वङ्गेषु यस्य मे दैवीनां मानुषीणां च प्रतिहर्ता त्वमापदाम्। तव मन्त्रकृतो मन्त्रैर्दूरात् प्रशमितारिभिः प्रत्यादिश्यन्त इव मे दृष्टलक्ष्यभिदशराः।
हविरावर्जितं होतस्त्वया विधिवदग्निषु पृष्ठिर्भवति सस्यानाम् अवग्रहविशोषिणाम्। पुरुषायुषजीविन्यो निरातङ्का निरीतयः यन्मदीया प्रजास्तस्य हेतुस्त्वद्ब्रह्मवर्चसम्। त्वयैवं चिन्त्यमाणस्य गुरुणा ब्रह्मयोनिना सानुबन्धा कथं न स्युः सम्पदो मे निरापदः। किन्तु वध्वां तवैतस्याम् सदृशप्रजम् न मामवति सद्वीपा रत्नसूरपि मेदिनी। नूनं मत्तः परं वंश्या पिण्डविच्छेददर्शिनः न प्रकामभुजः श्राद्धे स्वधा संग्रहतत्पराः। मत्परं दुर्लभं मत्वा नूनमावर्जितं मया पयःपूर्वैः स्वनिश्वासैः कवोष्णमुपभुज्यते। इधर तक पढ़े हैं, तो मेरे पीछे बोलिए। सोहमिज्या विशुद्धात्मा सोऽहमिज्जा विशुद्धात्मा प्रजालोपनिमीलितः प्रजालोपनिमीलितः प्रकाशश्च 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 लोकालोक इवाचलः। लोकालोक इवाचलः। सो बहुत ही सुंदर श्लोक है। उपमा कालिदासस्य, कालिदास के हाँ, काव्यों में उपमा प्रसिद्ध है। सह अहम इज्जा विशुद्धात्मा प्रजालोपनिमीलितः एक समास है। प्रकाशः च अप्रकाशः च लोकालोकः इव अचलः। इसमें क्रियापद नहीं है, क्रियापद अध्याहार करना है। दिलीप अपने स्थिति, दिलीप के जीवन में पुत्र नहीं है, तो इसीलिए अपने स्थिति को बता रहे हैं। अस्मि क्रियापद हमको अध्याहार करना है। प्रकाशः च अप्रकाशः च अस्मि, प्रकाशः च अप्रकाशः च अस्मि। मेरे जीवन में सुख भी है और दुख भी है। कः अहम, कीदृशः अहम, कीदृशः अहम, सः, सः अहम, सोहम, सः अहम, प्रकाशः च अप्रकाशः च अस्मि। पुनः कीदृशः, इज्जा विशुद्धात्मा। इज्जा विशुद्धात्मा एक समास है। इज्जा विशुद्धात्मा प्रथमा एक वचन। पुनः कीदृशः अहम, प्रजा लोप निमीलितः। तो इज्जा विशुद्धात्मा मतलब यज्ञों से जो शुद्ध हुए हैं, यज्ञ करने से। हाँ, प्रजा लोप निमीलितः, प्रजा के बिना, प्रजा लोप निमीलितः। पुनः कीदृश, कः इव, लोकालोकः अचलः इव। अचलः मतलब स्थिर स्थिर स्थिर। स्थिर।
मतलब पर्वत है एक्चुअली। पर्वत स्थिर रहता है, तो अचल मतलब पर्वत को कहता है। तो कौन सा पर्वत है? लोकालोक पर्वत। लोकालोक पर्वत जानते हैं क्या आप? नहीं प्रभु जी। लोकालोक पर्वत इस ब्रह्मांड के वर्णन में आता है। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में भी इसका वर्णन आता है। लोकालोक पर्वत भूमंडल के जो अंतिम भाग में है। मतलब लोकालोक पर्वत के एक तरफ सब जीवराशि रहते हैं, जीवित रहते हैं, और लोकालोक पर्वत के दूसरे तरफ कोई भी जीवराशि नहीं रहते हैं। लोक अलोक, जहां पे लोक रहते हैं, जहां पे लोग नहीं रहते हैं, दोनों को लोकालोक माउंटेन ही सेपरेट करते हैं। लोक अलोक। हाँ। लोकालोक पर्वत के अंदर सूर्य के किरण गिरते हैं। लोकालोक पर्वत के बाहर सूर्य के किरण नहीं गिरते हैं। हाँ। लोकालोक तरफ के जैसे पर्वत समझिए कि ऐसा है। लोकालोक पर्वत के ये इस तरफ सूर्य के किरण गिरेंगे और इस तरफ सूर्य के किरण नहीं गिरेंगे। इसलिए लोकालोक पर्वत में प्रकाश भी है, अप्रकाश भी है। एक तरफ अप्रकाश है क्योंकि सूर्य के किरण नहीं, कभी भी नहीं गिरेंगे। दूसरी तरफ सूर्य के किरण गिरेंगे, उधर प्रकाश है। जैसे लोकालोक पर्वत में प्रकाश और अप्रकाश है, उसी तरह दिलीप कहते हैं मेरे जीवन में इज्य विशुद्ध आत्मा, अनेक यज्ञ करने की वजह से मैं शुद्धिकरण हुआ हूं। विशुद्ध आत्मा हूं, मैं विशुद्ध आत्मा हूं। उस इस तरह प्रकाश है मेरे जीवन में। हाँ। मैं बहुत पुण्य किया हूं, पर उसी समय प्रजालोप निमीलित है। प्रजा के बिना, पुत्र के बिना मेरे जीवन में अप्रकाश भी है, दुख भी है। हाँ। तो को भौतिक जीवन में द्वंद्व है, सुख और दुख दोनों मिलके रहता है। जैसे खीर में आप एक स्वीट राइस में, खीर में आप सैंड को सैंड को क्या बोलते हैं हिंदी में? रेती। रेती। हाँ। अगर खीर में बालू। रेती मिल जाए तो कैसा रहता है? उस खीर को आप पूरी तरह स्वाद, उसका स्वाद नहीं ले पाएंगे एक्चुअली। स्वीट राइस मिक्स विद सैंड। उसी तरह भौतिक जीवन मतलब द्वंद्व का जीवन है। हाँ। सन्वय देखिए। सह अहम इज्या विशुद्धात्मा प्रजालोप निमीलितः लोकालोकः अचलः इव प्रकाशः च अप्रकाशः च अस्मि। हाँ। पदार्थ देखिए। सह अहम मदनंतरम संततेः अभावात। तो पूर्व श्लोकों से कनेक्ट कीजिए। मदनंतरम संततेः अभावात यस्य पूर्वजाः अतृप्ताः भवेयुः तादृशः अहम्। अवगतं वा? हाँ प्रभु जी। इज्या विशुद्धात्मा यज्ञादि कर्मणा देवर्णात् मुक्तः अतः पूतचित्तः। तो यज्ञ करने से हम देवताओं के प्रति जो ऋण है, उस ऋण को चुकाते हैं। हाँ। यज्ञ
देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व परस्परम भावयन्त श्रेय परम अवाप्स्यत। ये श्लोक किधर से आया है? भगवद गीता। हाँ, भगवद गीता तीसरा अध्याय। हाँ, तीसरा अध्याय। तो यज्ञादि कर्मणों से हम देवताओं को हम तृप्त करते हैं। तो इज्य विशुद्धात्मा मतलब यज्ञादि कर्मणा देवर्णात् मुक्त है, अतः पूत चित्त है। इसलिए मेरा चित्त शुद्ध है। इज्य विशुद्धात्मा प्रजालोप निमीलित है, संतानस्य अभावात् पितृणात् अमुक्त है। पर मेरे पास संतान नहीं है, इसलिए पितृ ऋण से मैं मुक्त नहीं हुआ हूं। पितृ पितृ ऋणात, पितृ ऋणात, उसका अकह सवर्ण दीर्घ होके पितृणात हुआ है। हाँ, पितृणात अमुक्त है। अतः लोकालोकः अचलः इव। लोकालोकः इति कश्चन पर्वतः अस्ति, तस्य अन्तः सूर्यसम्पर्कात् प्रकाशितः भवति। बहिः तु तमोव्याप्त्या अंधकारः भवति। हाँ, उसके अंदर सूर्य के प्रकाश के, उसके बाहर सूर्य के किरण नहीं पड़ता है। भावार्थ देखिए, यथा लोकालोकः पर्वतः अन्तः सूर्य संपर्कात्, यथा लोकालोक पर्वतः अन्तः सूर्य संपर्कात् बहिः तमोव्याप्त्या च प्रकाशः च अप्रकाशः च भवति, तथा यज्ञादि कर्मणा देवर्ण विमुक्तोऽहं प्रसन्नचेताः अस्मि, किन्तु पुत्रभावेन पितृणस्य अविमोचनात् कुंठितचेताः संजातः अस्मि। हाँ, पितृऋण से अविमोचनात् मुक्त नहीं हुआ हूं, इसलिए कुंठित चेता मेरा, मैं बहुत दुखी हूं। हाँ, संजातः अस्मि। समास देखिए, इज्या विशुद्धात्मा, विशुद्धः आत्मा, विशुद्धात्मा, इज्जया विशुद्धात्मा, तृतीया तत्पुरुष समास। इज्या विशुद्धात्मा, प्रजालोप निमीलितः, प्रजालोपः प्रजायाः लोपः, षष्ठी तत्पुरुष समास। प्रजालोप निमीलितः प्रजालोपेन निमीलितः, तृतीय तत्पुरुष समास। प्रजालोपेन निमीलितः। लोकश्चा लोकश्चासावलोकश्च इति लोकालोकः। तो क्या है? प्रभु जी, इज्जया मीन का मतलब? इज्या मतलब यज्ञ। प्रभु जी इज्जया, नहीं सुनाई आया। सुनाई नहीं दे रहा? नहीं, बीच में ब्रेक हो गया था अभी जब आप मतलब बता रहे थे तभी। अच्छा, इज्या मतलब यज्ञ, याग। इज्या मतलब यज्ञ। धन्यवाद। हाँ, श्रूयते वा? आम प्रभु जी। आम प्रभु जी। हाँ, तो मैं मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन में कर रहा हूँ। कल कुछ क्लास वगैरह काफी ठीक नहीं कर पाए आज। एयरटेल चेंज करके देख देख रहा हूँ। आप नहीं सुनाई दे रहे हो तो बताइए। हाँ, तो श्लोक में देखिए, प्रकाशश्च अप्रकाशश्च लोकालोक इवाचलः। तो लोकश्चावलोकश्च इति लोकालोकः, लोकश्च लोकश्चासावलोकश्च इति लोकालोकः, लोक्यते इति लोकः, न लोक्यते इति अलोकः। लोकालोक पर्वत के एक तरफ भूमंडल के सभी जीवराशि, दूसरी तरफ कोई नहीं रहते हैं।
पंचम स्कंद में आप पढ़ सकते हैं भागवत में। प्रकाशते इति प्रकाशः, न प्रकाशते इति अप्रकाशः। एक लोकालोक माउंटेन के एक तरफ सूर्य के किरण, दूसरी तरफ नहीं पड़ता है। According to Puranic geography, the Lokalaka mountain range is a belt or chain of mountains surrounding the outermost of the seven seas and dividing the visible world from the region of the darkness. Since the sun and the whole firmament of the stars roll within its circle, these mountains are lit up on one side and shrouded in perpetual darkness on the other side. हाँ, तो ये भी देखते हैं। हाँ, इस भावार्थ और एक भावार्थ देखिए। यथा ही लोकालोक नामा अद्रिहि एकतः रवि संपर्कात् प्रकाशितः अपरतश्च रवि संपर्क रहितत्वात् अंधकारात् चन्नस्तिष्ठति, तथाहम् अपि एकतः यज्ञोत्पन्नेन धर्म प्रकाशेन प्रकाशितः पक्षे अपुत्रत्वेन शोकांधकारेण आच्छन्न इव तिष्ठामि इति सरलार्थः। बहुत अच्छे से समझे हैं। अवगतम वा? हाँ आम प्रभु जी। हाँ, एकतः यज्ञोत्पन्नेन धर्म प्रकाशेन प्रकाशितः। भावार्थ देखिए। सर हिंदी अर्थ। सो मैं यज्ञ करने से शुद्ध अंतकरण वाला, अंतकरण वाला संतान के न होने से आधा प्रकाशवान और आधा अप्रकाशवान लोकालोक पर्वत की समान हूं। हाँ, सो निमीलितः, प्रजालोप निमीलितः, त प्रत्यय, निष्ठा प्रत्यय है। नी उपसर्ग, मील धातु और त प्रत्यय। प्रकाशः इधर अच प्रत्यय है, ये सब कृत प्रत्यय है। प्रकाश अच। तो काश, काश धातु है। प्रकाशे काशते, चकाशे लिट लकार, अकाशत लंग लकार, अकाशिष्ट आत्मनेपद है शायद। अकाशिष्ट, काश्यते, अकाशी निजंत प्रयोग। संजीवनी टीका भी देखिए। इज्या मतलब याग। इज्या शब्द कैसे उत्पन्न हुआ है, ये सूत्र है। ब्रज यजोर भावे क्यप, क्यप प्रत्यांत। ब्रज यजोर भावे क्यप, भावार्थ में यज धातु से क्यप प्रत्यय मिलके इज्या शब्द बना है। इति क्यप प्रत्यय है। इज्या तया विशुद्धात्मा विशुद्ध चेतन है प्रजालोपेन संतप्त्यभावेन निमीलितः, प्रजालोप निमीलितः। निमीलितः मतलब कृत निमीलनः। निमीलितः मतलब darkened by the lack of progeny. निमीलितः, कृत निमीलनः सोहम।
लोक्यत इति लोकः, न लोक्यत इति अलोकः। लोकश्च अलोकश्च अत्र स्थ इति, लोकश्चासा अलोकश्चेति वा लोकालोकश्च चक्रे व आलोचल इव। लोकालोकश्चक्र चक्रकबालः इत्यमरः। प्रकाशत इति प्रकाशश्च देव ऋण विमोचनात्। न प्रकाशते इति अप्रकाशश्च पितृऋण अविमोचनात्। तो लोकालोका अप्यन्तः सूर्य संपर्कात् बहिस्तमो व्याप्त्या। सूर्य संपर्क संपर्क संपर्कात् बहिस्तमो व्याप्त्या च प्रकाशश्च अप्रकाशश्च इति मंतव्यम्। ठीक है, अवगतं वा? आम प्रभु जी। अगला श्लोक। लोकांतर सुखम पुण्यम तपोदान समुद्भवम् तपोदान समुद्भवम् संतति शुद्ध वंश्या ही संतति शुद्ध वंशाहि परत्रेह च शर्मणे। परत्रेव च शर्मणे। लोकांतर सुखम पुण्यम तपोदान समुद्भवम् संतति शुद्ध वंश्या ही परत्रेह च शर्मणे। सत्पुत्रः परत्र इह च सुखाय भवति। तो देखिए, लोकांतर सुखम पुण्यम तपोदान समुद्भवम संतति शुद्ध वंश्या ही परत्र इह च शर्मणे। सो भवति, इसका अध्याहार कर दीजिए। पुण्यम भवति, कीदृशम पुण्यम? तपोदान समुद्भवम, तपस्या दान से उत्पन्न होने वाले पुण्य। तपोदान समुद्भवम पुण्यम, तपोदान समुद्भवम पुण्यम कीदृशम भवति? लोकांतर सुखम, तपोदान से उत्पन्न होने वाले पुण्य अगले जन्म में आपको सुख देगा। लोकांतर सुखम। पर शर्मणे, शर्मणे मतलब शर्मणे भवति। शर्मणे का अर्थ क्या है? अच्छा, शर्मणे मतलब सुख ही है, पीस, शांति, सुख। शर्मणे भवति का संतति ही, संतति मतलब प्रजा। कीदृशी संतति ही? शुद्ध वंश्या संतति ही। शुद्ध वंश्या संतति भी आपको सुख देगा, पर किस तरफ के सुख? कुत्र? इह परत्र च। शुद्ध वंश में उत्पन्न होने वाले संतति आपको इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी, दोनों में आपको सुख देगा। पर तपोदान से उत्पन्न होने वाला पुण्य आपको सिर्फ अगले जन्म में सुख देगा। तो मैं काफी यज्ञ तप वगैरह किया हूं, पर इसका सुख अगले जन्म में मुझे मिलेगा। पर प्रजा नहीं है, इसलिए हाँ, मेरे संतति नहीं है। शुद्ध वंश से उत्पन्न होने वाले संतति। अगर अशुद्ध वंश में होने वाले संतति आपको इस जन्म में भी आपको बहुत तकलीफ ही देंगे। जैसे वेणा, अंग महाराज के पुत्र वेणा एक असुर स्वभाव के पुत्र थे, उनके वजह से उनको बहुत कष्ट भोगना पड़ा। अन्वय देखिए, तपोदान समुद्भवम पुण्यम लोकांतर सुखम भवति।
पर शुद्ध वंश्या ही संतति ही परत्र इह च शर्मणे भवति। इस जन्म और अगले जन्म दोनों में आपको सुख देगा। शुद्ध वंश में उत्पन्न वाली सब। अन्वयार्थ देखिए, तपोदान समुद्भवम व्रतादेहे च दानात् च समुत्पन्नम। व्रत दान से उत्पन्न होने वाले पुण्यम सुकृतम लोकांतर सुखम परलोक सुखाय कल्पते। ही निश्चयेन शुद्ध वंश्या संतति शुद्ध वंशे जातम अपत्यम। शुद्ध वंश में पैदा होने वाले अपत्य इह अस्मिन् लोके परत्र च परलोके च शर्मणे भवति सुखाय भवति। भावार्थ देखिए, उपवास मौन व्रतादीनां तपश्चर्याणाम् अनुष्ठानेन च अन्न वस्त्र विद्यादि दानेन च यत् पुण्यम् आर्जितं भवति तत् परलोक सुखाय कल्पते। किंतु शुद्ध वंशोत्पन्ना संततिः जीवन काले संतुष्टिं ददाति सद्गत्यै चापि कल्पते। इस जीवन में रहने के समय भी आपको संतुष्टि देगा और अगले जन्म में, क्योंकि वो जो संतति आपको श्राद्ध कर्म करेंगे, इसलिए अगले जन्म में भी आपको सद्गति देंगे। समास देखिए, तपोदान समुद्भवम, पहले द्वंद्व समास है, पूर्व पद द्वंद्व समास है। तपश्च दानम च तपोदाने, इतरेतर द्वंद्व समास। तपोदाने समुद्भवम, तपोदाने समुद्भवः कारणं यस्य तत्। तपोदाने समुद्भवः यस्य तत् बहुव्रीहि समास। सो तपोदान समुद्भवम। लोकांतर सुखम अन्यः लोकः इति लोकांतरम, लोकांतरे सुखम लोकांतर सुखम। सप्तमी तत्पुरुष समास। शुद्ध वंश, शुद्ध वंशः, शुद्धः वंशः, शुद्ध वंश्या, ये तद्धितांत रूप है। शुद्ध वंशे भव, शुद्ध वंश में उत्पन्न होने वाले पुत्र, संतति। तो पुत्र विशेष विषय देखिए, पुत्र का परिभाषा क्या है। पुन्नाम्नो नरकात् त्रायते इति पुत्रः। पुत्र मतलब जो व्यक्ति आपको पुन नाम के नरक से आपको रक्षा करेंगे उनको पुत्र कहते हैं। पुन्नाम्नो नरकात् त्रायते इति पुत्रः। तो तपोदान समुद्भवम पुण्यम लोकांतर सुखम भवति कि शुद्ध वंशीय संतति ही परत्र इह च शर्मणे भवति। तो इधर एक भावार्थ देखिए, अर्घ्यण तपोदानादिभिः यत् सुकृतं भवति तत् केवलं पारलौकिक सुखाय सुपुत्रस्तु इहलोके भक्ति शुश्रूषादिभिः, इहलोक में वो सुपुत्र आपको अच्छे से सेवा करेंगे। परलोके नरकत्राण जलपिंड दानादिभिः पितुः सुखम विददाति इति सरलार्थः। परलोक में आपको नरक से बचाएंगे, क्योंकि श्राद्ध पिंडदान श्राद्ध करके। नरकत्राण जलपिंड दानादिभिः पितुः सुखम विददाति इति सरलार्थः।
जो पुण्य तपदान से उत्पन्न होता है वह परलोक में सुखकारी होता है, और पवित्र वंश की संतति इस लोक और परलोक में कल्याणदायक होती है। अवगतम वा? प्रभु जी। हाँ आम प्रभु जी। सुखम, सुख अच प्रत्यय परत्र, पर प्लस त्रल प्रत्यय, त्रल ये तद्धितांत रूप है, परत्र। शर्मणे, श्रु धातु में मणिन प्रत्यय है, शर्मणे, शर्मन, शर्मन के सप्तमी एक वचन, शर्मन के चतुर्थी एक वचन, शर्मणे, सुका शर्मणे चतुर्थी एक वचन, शर्मन के। संतति ही में सम तन धातु और ती प्रत्यय, ती प्रत्यय ये कृदंत के ये स्त्री प्रत्यय है, तनु विस्तारे। तो समुद्भवत्य, अस्मादिति समुद्भवः कारणम। समुद्भवत्यस्मादिति समुद्भवः कारणम। तपोदाने समुद्भवो यस्य तत् तपोदान समुद्भवम यत् पुण्यम तल्लोकांतरे परलोके सुखम सुखकरम। शुद्धवंशे भव शुद्धवंश्या संततिर्हि परत्र परलोक इह लोके शर्मणे सुखाय। तो शर्मन अमर कोश में देखिए, शर्म शात सुखानि च, ये सब पर्यायवाची शब्द है। शर्म शात सुख, ये दो श्लोक देखे हैं। लोकांतर सुखम पुण्यम तपोदान समुद्भवम संतति शुद्ध वंश्याही परत्रेह च शर्मणे। बहुत ही अच्छे धर्म विषय का श्लोक है। अगर बिना व्याकरण के भी आप बच्चों को सिखा सकते हैं, इससे काफी जीवन से संबंधित धर्म के चिंतन, धर्म विषय के काफी अच्छे विचार है इसमें। ठीक है, अभी हम समास देखेंगे। अवगतम वा? प्रभु जी, हो गए। अवगतम। तत्पुरुष समास में प्रथम भेद है सामान्य तत्पुरुष समास। उसमें प्रथमा तत्पुरुष समास हमने देख चुके हैं। प्रथमा तत्पुरुष समास हम हो गया ना, मध्याह्न है ये वगैरह। हाँ प्रभु जी, प्रथम तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, द्वितीय तत्पुरुष समास थोड़ा जल्दी देखेंगे। सो ये वाक्य सिर्फ वाक्य पढ़िए आप। कृष्णश्रितः जनः सुखी भवति। कृष्णं श्रितः कृष्णश्रितः। हाँ, सत्यभामा महता श्रमेण दुःखातीता अभवत्। दुःखम् अतीता दुःखातीता। जयन्तेन कूपपतितस्य बिडालस्य आक्रन्दनं श्रुतम्। कूपं पतितः कूपपतितः। ग्रामगतं पुरुषं पश्यः। ग्रामं गतः ग्रामगतः। गृह प्राप्तं मित्रं माम आनंदयति। गृहं प्राप्तं गृह प्राप्तम्। इसमें सब में देखिए पूर्व पद द्वितीय विभक्ति है। उत्तर पद में षष्ठी अनेक पर्टिकुलर त प्रत्ययांत रूप है। श्रितः, अतीता, पतितः, प्राप्तम। तो पूर्व पदम द्वितीय विभक्त्यंतम सुबंतम। उत्तर पदम स्पेसिफिक
सुबंत का नाम दिया हुआ है। श्रुत, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न, गमिन, गामिन और बुभुक्षु। एक सूत्र है, द्वितीयाश्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः। ये सूत्र है। उस सूत्र से द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण देखिए, कृष्णाश्रितः, विग्रह वाक्यम कृष्णम श्रितः। दुःखातीता, दुःखम अतीता। कूपपतितः, कूपम पतितः। ग्रामगतः, ग्रामम गतः। मार्गात्यस्तः, मार्गम अत्यस्तः। गृहप्राप्तं, गृहं प्राप्तं। संशयापन्नः, संशयम् आपन्नः। ग्रामगमी, ग्रामम गमी। गमिन शब्द का प्रथमा एकवचन गमी। ग्रामगामी, ग्रामम गामी। अन्न बुभुक्षुः, अन्नम बुभुक्षुः। तो समस्त पदस्य लिंगम उत्तर पदस्य अनुसारेण, उत्तर पदस्य के अनुसार लिंग है। कृष्णम, कृष्णम, कृष्णश्रित है पुल्लिंग है। दुःखातीता ये स्त्रीलिंग है। गृह प्राप्तम ये नपुंसक लिंग है। नियम, द्वितीया विभक्त्यन्तस्य सुबन्तस्य श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न, गमिन, गामिन, बुभुक्षु इत्येतैः सुबन्तैः सह समासः भवति। विशेष नियमः, एतेषु उत्तरपदं श्रितादिषु दशसु अन्यतमं भवेत्। ये जो उत्तर पद, ये दो 10 शब्द है, उसके अंदर ही होना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए। नान्यत, न अन्यत। और भी एग्जाम्पल, कष्टम श्रुतः, कष्टश्रुतः। अरण्यम अतीतः, अरण्यातीतः। नदीं पतितः, नदीपतितः। ग्रामं गतः, ग्रामगतः। शासनम अत्यस्तः, शासनात्यस्तः। सुखम प्राप्तः, सुख प्राप्तः। दुःखम आपन्नः, दुःखापन्नः। योग्यता विस्तारः। सूत्र क्या है? द्वितीयाश्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः। और एक वार्तिक भी है, गम्यादीनाम उपसंख्यानम। वो जो गमिन और गमी और गामी शब्द है ना उत्तर पद का, उसके लिए एक वार्तिक है। द्वितीया तत्पुरुष समासे उत्तर पदम श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न, गमिन, गामिन इत्येतेषु अन्यतमम् एव भवेत्। यदि एतेभ्यः अन्यत् उत्तरपदं भवति तर्हि तत्र द्वितीया तत्पुरुष समासः न भवति। यथा ग्रामम् आगतः इत्यत्र आगत शब्देन सह द्वितीयान्तस्य ग्रामम् इत्यस्य समासः न भवति। ठीक है, अवगतम वा? तो ये जो 10 शब्द श्रित, अतीत, द्वितीया श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः गम्यादीनाम उपसंख्यानम, एक सूत्र एक वार्तिक है। द्वितीय तत्पुरुष समास हो गया। तृतीय तत्पुरुष समास देखिए। इयम उद्घोषणा मासपूर्वा, मासेन पूर्वा, मासपूर्वा। अस्य गजस्य शरीरं पर्वतसदृशमस्ति, पर्वतेन सदृशं, पर्वतसदृशम्। येषः तव सुहृत् भ्रातृसमः, भ्रात्रासमः, भ्रातृसमः। एतत् वस्त्रम् एकोणेन शतेन रूप्यकैः क्रीतम्।
एकेन ऊणम एकोणम। ऊणम मतलब कमी कमी। कम है। एकेन ऊणम एकोणेन शतेन, तो का एकम। निष्कारणेन वाक्कलहेन किं प्रयोजनम्? वाचा कलहः वाक्कलहः। हाँ, ये सब में देखिए पूर्व पद तृतीया विभक्ति अंत है। वाचा एकेन भ्रात्रा पर्वतेन मासेन। कोष्टकम देखिए, पूर्व पदम तृतीया विभक्त्यंतम सुबंतम, उत्तर पद स्पेसिफिक है। पूर्व सदृश सम ऊणार्थक शब्द। ऊणार्थक शब्द मतलब ऊण अर्थ के कोई भी शब्द, केवल एक शब्द नहीं है, ऊणार्थ के कोई भी शब्द। कलह निपुण मिश्र सम्मिश्र श्लक्ष्ण अवर, ये सब उत्तर पद है। उदाहरण मासपूर्वा पर्वत सदृशम भ्रातृसमः एकोणम वाक्कलहः आचार निपुणः गुडमिश्रः गुडसम्मिश्रः आचार श्लक्ष्णः मासावरः। मासेन अवरः आचारेण श्लक्ष्णः। सब में विग्रह वाक्य देखिए, पूर्व पद तृतीया विभक्ति अंत। नियमाः तृतीया विभक्त्यन्तस्य सुबन्तस्य पूर्व सदृश सम ऊणार्थ कलह निपुण मिश्र सम्मिश्र श्लक्ष्ण अवर इत्येतैः सह समासः भवति। सूत्र क्या है? पूर्व सदृश समोणार्थ कलह निपुण मिश्र सम्मिश्र श्लक्ष्ण, एक मिनट, पूर्व सदृश समोणार्थ कलह निपुण मिश्र श्लक्ष्णैः। और एक वार्तिक है अवरस्योपसंख्याणम। एक सूत्र एक वार्तिक है। अवर इत्येतैः सह समासः भवति। हाँ, ये नियम। अन्यानि उदाहरणानि। सप्ताहेन पूर्वः, सप्ताह पूर्वः। मात्रा सदृशः मातृसदृशः। वाचा निपुणः वांग निपुणः। जो वाच्य शब्द, वाच्य प्रातिपदिक है। वाच निपुणः चोह कुहू से कहा क हुआ है, उसके बाद शायद मोनुस्वार है, या कौन सा या न मोनुस नहीं, मोनुस्वार नहीं, जो परसवर्ण आदेश आता है ना, उसकी वजह से क वर्ग के अंतिम वर्ण वांग निपुण। अनुस्वारस्य यही परसवर्ण। अनुस्वार से यही परसवर्ण है, करेक्ट। और पित्रा समः पितृसमः, गुरुणा समः गुरुसमः, माशेण ऊणम माशोणम, एको एकोणार्थक। पादेन ऊणम पादोणम, एक पाद कम है। थिलेन मिश्रः तिलमिश्रः, जलेन मिश्रः जलमिश्रः। योग्यता विस्तार देखिए। सूत्र पूर्व सदृश समोणार्थ कलह निपुण मिश्र श्लक्ष्णैः अवरस्योपसंख्याणम। यह तृतीया तत्पुरुष समास का पहला नियम है। और दूसरा नियम देखिए, ये वाक्य पढ़िए। अर्जुनः कुरुक्षेत्रे हरित्रातः युद्धम् अकरोत्। हरिणा त्रातः हरित्रातः
एते नख भिन्नाः तण्डुलकणाः नखैः भिन्नः नख भिन्नः सः नन्दनः तल्लिखितं काव्यं मया पठितं तेन लिखितं तल्लिखितम् मम गृहस्य पुरतः पतितां पशुच्छिन्नां लतां पश्य परशुच्छिन्नां लतां पश्य। परशुना छिन्ना परशुछिन्नां हम्म। बाणाहतं वालिनं दृष्ट्वा तारारुरोध बाणेन आहतः बाणाहतः बाणाहतं वालिनं दृष्ट्वा तारा रुरोध। तारा कौन है? बाली महाराज की पत्नी। बाणेन आहतः बाणाहतः। इसका नियम देखिए। पूर्वपदम तृतीया विभक्त्यंतम कर्तृवाचकम सुबंतम अथवा करणवाचकम सुबंतम पूर्वपद है। सब में देखिए बाणेन इधर करणवाचकम सुबंतम बाणेन हतम। हरिणा त्रातः हरिणा ये कर्तृवाचकम सुबंतम। तो तृतीया विभक्त्यंतम कर्तृवाचकम सुबंतम या करणवाचकम सुबंतम। कर्ता मतलब स्वतंत्र कर्ता, करण मतलब करण कारक जो इंस्ट्रूमेंट। उत्तर पदम क्या है? उत्तर पद कृदंत शब्द होना चाहिए, स्पेसिफिकली कृदंत शब्द। इसमें इस सभी एग्जाम्पल में देखिए हरित्रातः, त्रातः ये कृदंत शब्द, स्पेसिफिकली ये इधर त प्रत्यय है। नख भिन्न, नकैः भिन्न पूर्व पद करणवाचक तृतीया विभक्त्यंतम सुबंधम। उत्तर पद कृदंत है। येषः समासः सर्वेषु पदेषु भवत्येव इति नियमः नास्ति। सभी पद में नहीं है। हाँ, तो सामान्य नियम दिए हैं। तो तृतीया विभक्त्यन्तस्य सुबन्तस्य कृदन्तेन सह प्रायः समासः भवति, किन्तु तृतीयान्तं कर्तृतृतीयान्तं मतलब हरिणा त्रातः ये कर्तृ या कर्ण तृतीयान्तं नकैः भिन्नः वा भवेत्। येषः समासः सर्वेषु भवति पदेषु भवति इति वक्तुं न शक्यते। प्रयोगं दृष्ट्वा समासः करणीयः। प्रयोग को देख के ही आपको समास करना है, सभी इसमें नहीं हो सकता। विशेष नियम देखिए। कृत इति प्रत्यय विशेषाणाम संज्ञा। तो धातु से दो तरीके के प्रत्यय, एक तिंग प्रत्यय, दूसरा कृत प्रत्यय। तिंग प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपको पद मिलेगा सुप्तिंग अंतम पदम। कृत प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? हाँ, धातु से कृत प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? क्रियापद नहीं, धातु से कृत प्रत्यय जोड़ेंगे तो प्रातिपदिक मिलेगा। प्रातिपदिक मिलेगा। कौन सा सूत्र से? याद नहीं आ रहा है। कृत तद्धितांत प्रातिपदिकम कृत तद्धित समासार्च। प्रातिपदिक का दो सूत्र है। अर्थवद अधातुर प्रत्ययम प्रातिपदिकम, अर्थवद अधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। धातु भिन्न, प्रत्यय भिन्न, प्रत्ययांत भिन्न, जो अर्थवान शब्द उसको प्रातिपदिक है। ये एक सूत्र है। दूसरा है कृत तदित समासार्च। कृदंत, तद्धितांत और समासांत, इनको भी प्रातिपदिक संज्ञा मिलता है। सो कृत इति प्रत्यय विशेषाणाम संज्ञा। तो धातु से कृत प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपको प्रातिपदिक मिलेगा। येषः समासः सर्वत्र न भवति इति कारणतः दंडेन ताडितवान। इधर देखिए, दंडेन तृतीया विभक्ति अंत,
और ये करणवाचक शब्द ताड़ितवान, ये भी कृदंत शब्द है, कृदंत है, पर इधर समास नहीं होगा। दंड ताड़ितवान इत्यादिषु समासो न भवति। दंड ताड़ितवान ये गलत प्रयोग है, आपको ऐसा ही प्रयोग करना पड़ेगा, दंडेन ताड़ितवान। एषः समासः कुत्र भवति कुत्र च न भवति इति प्रयोगं दृष्ट्वा निर्णयः करणीयः। अन्यानि उदाहरणानि। तो कर्तृवाचक सुबन्तस्य उदाहरणानि: अहिना हतः, अहिहतः, रामेण हतः, रामहतः, देवेन त्रातः, देवत्रातः। ये सब कर्तृवाचक सुबंत। उत्तर पद देखिए, कृदंत शब्द है। प्रज्ञया हीनः, प्रज्ञाहीनः, विद्यया रहितः, विद्यारहितः, परैः भृतः, परभृतः। करणवाचक सुबंधस्य उदाहरणानि: परशुना छिन्नः, परशुच्छिन्नः। इधर एक परशुच्छिन्नः, चकार भी होगा एक्चुअली, परशुच्छिन्नः। दात्रेण लूणः, दात्रलूणः। बलिभिः पुष्टः, बलिपुष्टः। खड्गेन चिन्नः, खड्गचिन्नः, खड्गच्छिन्नः। परशुना हतः, परशुहतः। इसका सूत्र देखिए, कर्तृकरणे कृता बहुलम, ये सूत्र है। कर्तृकरणे कृता बहुलम, कर्तृकरणे पूर्व पद कर्त्य कर्तरीवाचक या कर्मणिवाचक सुबंत। उत्तर पद कृदंत शब्द होना चाहिए। और तीसरा नियम तृतीय तत्पुरुष समास का, पढ़िए। ग्रीष्मकाले दध्योदनः हितः भवति। दध्ना ओदनः, दध्योदनः। तस्मै बुभुक्षिताय गुडपृथुकान् देहि। गुडेन पृथुकाः, गुडपृथुकाः। क्षीरौदनः बालानां प्रियः भवति। क्षीरेण ओदनः, क्षीरौदनः। अद्य भोजनाय गुडधानाः आनीयन्ताम्। गुडेन धानाः, गुडधानाः। एक मिनट, मैं जैसे अंदर जाता हूँ, पावर डाउन। श्रूयते वा? हाँ प्रभु जी। दूसरा जगह है। तो पूर्व पद देखिए, तृतीय विभक्ति अंत। इसमें सब में देखिए, दद्ना ओदनः, गुडेन पृथुकाः, क्षीरेण ओदनः। जो मिक्सिंग का क्रिया है, गुड़ से मिला हुआ, हाँ, दूध से मिला हुआ चावल। कोष्टकम देखिए, पूर्व पदम संस्कार द्रव्यम मिश्रीकरणम। तो जो द्रव्य से आप मिक्स करके एक संस्कार बनता है, जैसे दधी से दध्योदनम, उसमें दही संस्कार द्रव्य है, मिश्रीकरण करने के लिए जो उपयोग करते हैं। पूर्व पद स्पेसिफिकली संस्कार द्रव्यम मिश्रीकरणम। उत्तर पदम कोई अन्नवाची या भक्ष्यवाची, जो खाने वाला चीज ही उत्तर पद होना चाहिए। दध्योदनः, दध्ना ओदनः, गुडपृथुकाः, गुडेन पृथुकाः।
हाँ, नियम देखिए, संस्कार द्रव्यवाचकानां ददि इत्यादीनां सुबन्तानां अन्नवाचिभिः सुबन्तैः सह समासः भवति। एवमेव मिश्रीकरणवाचकानां गुडेन इत्यादीनां। तो संस्कार द्रव्य होना चाहिए या मिश्रीकरण वाचक द्रव्य। तो दही दूध वगैरह संस्कार द्रव्य है। गुड़, हाँ, गुड़ वगैरह ये मिश्रीकरण वाचक द्रव्य। इत्यादीनां सुबंतानां भक्ष्यवाचिभिः, गुड़ से मिला हुआ जो दान गुड़दानाः सुबन्तैः सह समासः भवति। विशेषनियमः यत् प्रधानं भक्ष्यं तत् अन्नं, यत्तु तस्य संस्कारकं भवति तद् व्यञ्जनम् इति उच्यते। जो प्रधान आप खाने वाले हैं वो अन्न ही है, और उसमें जो दही दूध मिला हुआ था उसको उसको व्यंजन कहते हैं। तो प्रधानं भक्ष्यं तत् अन्नं यत् तस्य संस्कारकं भवति तद् व्यञ्जनम् इति उच्यते। हम्म। जो स्वाद को बढ़ाने के लिए जो मिक्स करते हैं उसको व्यंजन कहते हैं। चावल के साथ दही, चावल के साथ सांबार। जो प्रधान भक्ष्य क्या है वो चावल। तो चावल का स्वाद बढ़ाने के लिए जो जो मिश्रीकरण करते हैं उसको व्यंजन कहते हैं। इसमें सूत्र क्या है? दो सूत्र है। अन्नेन व्यंजनम। इसीलिए अन्न का मतलब है, व्यंजन का मतलब क्या है? भक्ष्येण मिश्रीकरणम। ये तृतीय तत्पुरुष समास समाप्त हुआ है। इसमें मैं जैसे एक दिखाना चाहता हूं समास का कैसे आपको प्रक्रिया क्या होता है। अभी हम क्या देखे थे? हाँ देखिए, अन्नेन व्यंजनम। तो व्यंजनवाचकम तृतीयांतम, अन्न व्यंजनवाचकम तृतीयांतम अन्नवाचकेन समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते सह तत्पुरुष समासः। अन्नेन मतलब ओदनेन, ओदनवाचक शुबन्तेन। व्यंजन मतलब संस्कारकम द्रव्यम। दद्ना ओदनः, दधी का जो तृतीय एकवचन है दद्ना ओदनः। दद्ना इति संस्कार द्रव्यवाचकं तृतीयान्तं ओदनः इति अन्नवाचकेन समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते। हम्म। समासे दद्योदनं परिवेशय। मतलब इसका मतलब क्या है? दद्ना उपसिक्तम अन्नम परिवेशय इति प्रयोगार्थः। समास अभावे दद्ना ओदनम परिवेशय, समास अभावे ऐसा प्रयोग। इसमें प्रक्रिया देखिए। तो हमको अलौकिक विग्रह वाक्य से शुरू करना है। दधि प्लस टा प्रत्यय, तृतीया एक वचन का टा प्रत्यय, ओदन और सु प्रत्यय, ये अलौकिक विग्रह वाक्य। तो कृत तद्धित समासाश्च, तो इसको पहले अन्नेन व्यंजनम इस सूत्र से समास संज्ञा मिलेगा, तत्पुरुष समास संज्ञा मिलेगा। और कृत तद्धित समासाश्च इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा मिलेगा। प्रातिपदिक संज्ञा मिलने के बाद आपको सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो, इस सूत्र से ये जो विभक्ति लोप होगा, टा विभक्ति और सु विभक्ति, सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो, बहुत ही
ये सूत्र सभी समास के प्रत्यय में ये सूत्र लगेगा। समास संज्ञा होने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद ये जो सुप्रत्यय का लोप, सुपो धातु प्रातिपदिक यो हो, इसे कार्य क्या है, सुबलुक दद्योदन। तो ये सुबलुक होने के बाद संधि कार्य दधि प्लस ओदन इको एनर्जी दद्योदन। और अभी ये जो प्रातिपदिक बन गया, प्रातिपदिक से आपको सुबंत पद बनाने के लिए कौन सा जो भी सुप्रत्यय ऐड कीजिए। सुप्रत्यय क्या है, सुप्रत्यय दद्योदन प्लस सु, दद्योदन है, ऐसा ये प्रक्रिया है। अवगतम वा? हाँ प्रभु जी। तो इसमें इसका भी देखिए, बक्षेण मिश्रीकरणम, मिश्रीकरणवाचकम तृतीयांतम भक्ष्यवाचकेन समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते सः तत्पुरुष समासः। तो गुडदानां भक्षय, मतलब गुडमिश्रितं पृथुकं भक्षय इति प्रयोगार्थः। समास अभावे गुडेन दानां भक्षय, इसमें भी प्रक्रिया देखिए, गुड़ टा धाना जस, जस क्यों, प्रथमा बहुवचन है। और इसमें पहले बक्षेण मिश्रीकरणम से समास होगा, उसके बाद प्रातिपदिक संज्ञा कृत तद्धित समासार्च। ये कृत तद्धित समासार्च समास के सभी प्रक्रिया में होगा, क्योंकि समास होने के बाद उसको प्रातिपदिक संज्ञा। और सुपो धातु प्रातिपदिक हो सुबलुक, प्रातिपदिका सुबुत्पत्ति की गुड़दाना प्लस जस प्रत्यय। और उसके बाद जो सुबंत के प्रक्रिया, गुड़ जाना प्लस जस प्रत्यय, सुबंत में आकारांत शब्द के बाद जस प्रत्यय होने के बाद जो भी प्रक्रिया है वो है प्रथम। ये सब सूत्र अभी नहीं देख रहे हैं, पर प्रथम योगो पूर्व सवर्ण है, रमा प्लस जस, रमा, रमा रमे रमाहा ना, हाँ, तो रमा प्लस रमा रमे रमाहा। तो उस जस प्रत्यय में प्रथम योग पूर्व सवर्ण है, पूर्व सवर्ण दीर्घ गुड़दाना ऐसा रूप। और देखिए, हमने ये सूत्र देखे थे द्वितीय तत्पुरुष समास का, द्वितीय शितादित 2124। ये देखिए, द्वितीय शितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः द्वितीयांतं सुबन्तं श्रितादिभिः सुबन्तैः सह विकल्पेन समस्यते सः तत्पुरुष समासः। सो कृष्णं श्रितः कृष्णश्रितः, सुदामा कृष्णश्रितः, मतलब सुदामा कृष्णम आश्रितः इत्यर्थः। सो कृष्ण अम श्रित सु, ये अलौकिक विग्रह वाक्य, ये द्वितीय श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्ने ही से समास संज्ञा आ गया। और उसके बाद प्रातिपदिक संज्ञा कृत दित समासांतश्च। हम्म। और उसके बाद सुपो धातु प्रातिपदिक हो अम और सु प्रत्यय का लोप। हाँ। और इसमें देखिए, समास में कौन सा पद पूर्व पद होगा, कौन सा पद उत्तर पद होगा, उसके लिए आपको एक सूत्र है,
प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम मतलब सूत्र में, समास के सूत्र में जो प्रथमा विभक्त्यंत शब्द है, हाँ, ये सूत्र क्या है? द्वितीया श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्ता पढ़ने की। इसमें प्रथमा विभक्त्यंत शब्द क्या है? कृष्ण। हाँ, कृष्ण। इस सूत्र में द्वितीया, ये सूत्र में प्रति द्वितीय द्वितीया शब्द, द्वितीय द्वितीया शब्द शब्द प्रथम। प्रथमा विभक्त्यंत है। द्वितीय प्रथमा। वो द्वितीया शब्द किसको इंडिकेट करता है? ये एग्जाम्पल में, ये श्रित। द्वितीय शब्द किसको इंडिकेट करता है? कृष्णम कृष्णम। कृष्णम। कृष्णम कृष्णम। हाँ, द्वितीय शब्द किसको इंडिकेट करता है? कृष्ण। तो इसलिए कृष्ण को उपसर्जन संज्ञा मिलेगा। तो कृष्ण को उपसर्जन संज्ञा मिलेगा। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। तो उपसर्जन संज्ञा मिलने का फायदा क्या है? उपसर्जनम पूर्वम, वो उपसर्जन को पूर्व पद में आएगा। हम्म। समास के सूत्र में जो प्रथमा विभक्ति से, प्रथमा विभक्त्यंत शब्द, वो शब्द एग्जाम्पल में कौन सा पद को इंडिकेट करता है, वो उसको उपसर्जन संज्ञा मिलेगा। वो उपसर्जन संज्ञा वाला पूर्व पद में आएगा, उपसर्जनम पूर्वम सूत्र से। इसलिए कृष्ण शब्द पूर्व आएगा। हाँ, पूर्व निपात है। उसके बाद आपको प्रातिपदिक से सुप्रत्यय को ऐड करके कृष्ण श्रित प्लस सु, और उसके बाद कृष्ण श्रित है। उसके बाद सुबंत के प्रक्रिया। हाँ, प्रातिपदिक से सुप्रत्यय ऐड करने के बाद जो प्रक्रिया है वो सुबंत के प्रक्रिया। अकारांत शब्द आकारांत शब्द होगा। कृष्ण श्रित प्लस सुप्रत्यय, उसके बाद ससर् जो रुकु उपदेश जननासिके तस्य लोप है। सुबंत प्रक्रिया हम नहीं पढ़े हैं, पर उसके बाद सुबंत प्रक्रिया। अवगतम वा? हाँ प्रभु जी। हाँ, उसी तरफ इसका। कांता, हाँ। और हमने ये भी देखा था, हाँ, एक मिनट, किधर गया था? हाँ, और कौन सा सूत्र देखे थे? कर्तृकरणे कृता बहुलम, इसका प्रक्रिया देख लिया ना क्या? 132। तो ये भी ये सूत्र देखिए, इसका भी प्रक्रिया। पूर्व सदृश समोणार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षणैः तृतीयांतम समर्थम सुबंतम पूर्वादिभिः समर्थैः। हाँ, सुबंतैः सह विभाषा समस्यते सह तत्पुरुष समासः। मासेन पूर्वः मासपूर्वः। तो मासपूर्वः शिशुः मतलब मासात् प्राक् उत्पन्नः इत्यर्थः। एक मास पहले उत्पन्न हुए शिशु। मासेन पूर्वः मासपूर्वः। सो मास टा पूर्वसु अलौकिक विग्रह वाक्यम, इस सूत्र से समास होगा।
और उसके बाद कृत तद्धित समास है, इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिकयों से सुबलुक। हाँ, उसके बाद मास पूर्व ये समास बन गया, उसके बाद सुबुत्पत्ति, सुबंत प्रक्रिया। मात्रा सदृशः, मातृ सदृशः, पितृसमः, माशोणम, माशेण विकलम, माश विकलम। विकलम का अर्थ ऊणार्थ, ऊणार्थ बताया गया है, इसीलिए ऊणार्थ इति अर्थग्रहण सामर्थ्यात् ऊणार्थकेन विकल शब्देन सह अपि समासः भवति। विकल शब्द का भी वही अर्थ है, ऊणार्थ, इसलिए माश विकलम। वाचा कलहः, वाक्कलहः। आचारेण निपुणः, आचार निपुणः। गुडेन मिश्रः, गुडमिश्रः। आचारेण श्लक्ष्णः, आचार श्लक्ष्णः। और कर्तृकरणे कृता बहुलम। कर्तृते करणार्थे च विद्यमानं तृतीयान्तं समर्थं सुबन्तं कृदन्तेन सह बहुलं समस्यते, सह तत्पुरुष समासः। हरिणा त्रातः, हरित्रातः प्रहलादः। हाँ, तो इधर भी सेम कृत समासाच सुपोधातु प्रातिपदिकयो हरित्रात, या अकारांत प्रातिपदिक बन गया है, उसके बाद हरित्रात है सर। ठीक है। चतुर्थी देखें क्या? चतुर्थी, ठीक है, चतुर्थी संक्षेप में देके हम समाप्त करते हैं। चतुर्थी में एक ही है। चतुर्थी तत्पुरुष समास देखिए। सुवर्णकाराय कुंडल हिरण्यम देहि। सुवर्णकाराय कुंडल हिरण्यम देहि। हाँ, कुंडलाय हिरण्यम, कुंडल हिरण्यम, कुंडल के लिए जो सोना। हाँ, गोपालकः वत्सार्थं क्षीरं त्यक्त्वा अवशिष्टं क्षीरं दोग्धि। हाँ, वत्साय इदम, वत्सार्थम, वत्स के लिए जो क्षीर है उसको जोड़ के बाकी दूध को दोगते हैं। गृह प्रवेशोत्सवे भूत बलि दीयते। भूतेभ्यो बलि, भूत बलि। इसमें सब में देखिए पूर्व पद चतुर्थी विभक्ति अंत शब्द। वयम श्रवणहितं गीतं शृणुमः। श्रवणाय हितं, श्रवणहितं, श्रवण के लिए जो हित, ऐसे देने वाले, सिनेमा म्यूजिक नहीं। श्रवणाय हितं, श्रवणहितं। इदं हिमालयस्य दृश्यं नयन सुखम अस्ति। नयनाभ्याम सुखम, हमारे आंख के लिए सुख देता है। नयनाभ्याम सुखम, नयन सुखम। एतं गोरक्षितं ग्रासम अश्वेभ्यः मा देहि। गवे रक्षितः, गो रक्षितः, गायों के लिए जो रक्षण किया हुआ घास, ग्रास। अश्वेभ्य, जो उसको, अश्व को मत मत दो, घोड़े को मत दो। इसमें देखिए पूर्व पद क्या है? चतुर्थी विभक्त्यंतम सुबंतम। उत्तर पदम तद अर्थवाचकम सुबंतम। तदर्थवाचकम सुबंतम मतलब जिनके लिए गवे हितम, कुंडलाय हिरण्यम, कुंडल के लिए जो, उसको ही अर्थवाचक सुबंधम कहते हैं। अल्लाह, इसलिए उत्तर पदम में अर्थ, बलि, हित, सुख, रक्षित, गाय के लिए रक्षण किया हुआ ग्रास। हाँ, उदाहरण देखिए। कुंडल हिरण्यम वत्सार्थम भूतबलिः श्रवणाय हितम नयनाभ्याम सुखम गवे रक्षितम। तो तदर्थवाचक सुबंध,
तदर्थवाचक वाचकस्य सुबन्तस्य प्रकृति विकृति भावे एव समासः भवति। सो प्रकृति विकृति भावे, जो कुंडलाय हिरण्यम, जो हिरण्य का विकृति होके कुंडल बनता है, उसको ही प्रकृति विकृति भाव कहते हैं। हाँ। जैसे भूतेभ्यो बलिहि, हाँ, भूतों के लिए बलि, इधर भी प्रकृति विकृति भाव है। श्रवणाय हितम, हाँ, तदर्थवाचक सुबन्धस्य प्रकृति विकृति भावे एव समासः भवति। तो नियमाः जैसे लास्ट 2-3 मिनट हो जाएगा। चतुर्थी विभक्त्यन्तस्य सुबन्तस्य तदर्थवाचकेन सुबन्तेन अर्थ बलि हित सुख रक्षित इत्येतैः सुबन्तैः च सह समासः भवति। हाँ। तदर्थवाचकस्य सुबन्तस्य प्रकृति विकृति भावे एव समासः भवति। यथा कुंडलाय हिरण्यम इत्यत्र हिरण्यम प्रकृतिः कुंडलं च विकृतिः। अत्र प्रकृति विकृति भावः अस्ति, अत एव समासः भवति। वत्साय क्रीडनकम् इत्यत्र प्रकृति विकृति भावः नास्ति, अतः अत्र समासः न भवति। वत्स के लिए जो खिलौना, इधर प्रकृति विकृति भाव नहीं है, इधर समास नहीं होगा। सो अर्थ शब्देन यह समासः भवति सह नित्य समासः, मतलब तेन तस्य विग्रहः अस्वपद विग्रहः भवति। नित्य समास में आपको स्वपद विग्रह नहीं मिलेगा, अस्वपद विग्रह ही मिलेगा। हाँ, अर्थात विग्रह वाक्ये अर्थ शब्दस्य श्रवणम न भवति, अर्थ शब्द का श्रवण नहीं मिलेगा। वत्साय इदम, वत्सार्थम, वत्सार्थम ये समास है, पर विग्रह वाक्य में अर्थ शब्द आपको सुनाई नहीं देगा। वत्साय इदम, इधर अर्थ शब्द नहीं है। अतः बालार्थम इति समस्त पदस्य बालाय इदम इति विग्रह भवति, अर्थ शब्द का आपको सुनाई नहीं देगा। हाँ, और अर्थ शब्देन समासे कृते समस्त पदस्य लिंगम विशेष्य निघ्नं भवति। विशेष्य का जो लिंग वही समस्त पद का लिंग होगा, अर्थात विशेष्यस्य यत् लिंगम तदेव समस्त पदस्य भवति। उदाहरणं बालाय अयम, बालाय अयम, इधर बालार्थः सूपः, तो बालक के लिए जो सूप, जो विशेष्य क्या है, सूप। ये बाला विशेष्य सूप है, वो सूप पुल्लिंग में है, इसलिए बालार्थः सूपः। द्विजाय यम, इधर द्विजार्था माला, जो विशेष्य क्या है, माला। माला स्त्रीलिंग में, इसलिए समस्त पद को ही आपको स्त्रीलिंग बनाना पड़ेगा, इसलिए द्विजार्था माला, द्विजार्था हो गया। पर सूपः पुल्लिंग है, इसलिए बालार्थः पुल्लिंग है। अस्मभ्यम इदम, इदम ये नपुंसकलिंग शब्द, इसलिए अस्मदर्थम पुस्तकम, सॉरी पुस्तकम ये नपुंसकलिंग है, इसलिए अस्मदर्थः नहीं बना रहे, अस्मदर्थम ये नपुंसकलिंग शब्द। तो समस्त पद का लिंग विशेष्य के अनुसार होगा। और अंत में अर्थादीन पंच शब्दान विहाय चतुर्थ्यंतम अन्येन केनापि पदेन न समस्यते। अतः ये 5 शब्द के अलावा अर्थ, भूत, हित, हाँ, कौन कौन सा, अर्थ, बलि, हित, सुख, रक्षित, ये 5 ही शब्द, इनसे ही चतुर्थी समास बनेगा। अन्येन केनापि पदेन न समस्यते, अतः गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा,
इत्यादौ गुरवे दक्षिणा इति न विग्रहः, किंतु गुरोः दक्षिणा इत्येव विग्रहः। गुरु के लिए दक्षिणा, पर इधर चतुर्थी तत्पुरुष समास नहीं है। गुरवे दक्षिणा ये नहीं है, ये विग्रह वाक्य नहीं है। गुरोहो दक्षिणा, हाँ। सो अर्थ, बलि, हित, सुख, रक्षित, ये 5 ही शब्द उत्तर पद में नहीं हो सकता है। इधर गुरोहो दक्षिणा, ये गुरु दक्षिणा, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। बाकी एग्जाम्पल देखिए, यूपाय दारु, यूप दारु। यूप मतलब जो यज्ञशाला में जो स्तंभ निर्माण करते हैं उसको यूप कहते हैं, उसके लिए जो दारु, यूप दारु। द्वाराय काष्टम, द्वार काष्टम। राष्ट्राय हितम, राष्ट्रहितम। पित्रे इदम, पित्रर्थम। काकेभ्यो बलिः, काकबलिः। यक्षाय बलिः, यक्षबलिः। इंद्राय इदम, इंद्रार्थम। ब्राह्मणाय हितम, ब्राह्मणहितम। अश्वाय सुखम, अश्वसुखम। गोभ्यः सुखम, गोसुखम। तो सूत्र क्या है? चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षितैः। चतुर्थी तदर्थार्थ, तदर्थ बलिहित सुख रक्षितैः। सो अर्थेन नित्य समासो विशेष्य लिंगता चेति वक्तव्यम। नित्य समास होगा और विशेष के अनुसार लिंग होगा। सो यद्यपि उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः इति सामान्येन उच्यते, तथापि द्विजार्थः सूपः इति चतुर्थी तत्पुरुष समासे अन्य पदार्थः प्रधानः भवति, न तो उत्तर पदार्थः। तो सामान्य नियम है तत्पुरुष समास में उत्तर पदार्थ प्रधान, पर इधर देखिए विशेष नियम क्या है। इधर द्विजार्थः सूपः, ये अन्य पदार्थ प्रधान है। द्विजार्थः सूपः इति द्वावेतौ शब्दौ समानाधिकरणौ। अतः द्विजार्थ शब्देन सूपरूपस्य अर्थस्य अभिधानम् आवश्यकम्। द्विजार्थ शब्देन सूपरूपस्य अर्थस्य अभिधानम् आवश्यकम्, तच्च न संभवति, यतः द्विजशब्दस्य ब्राह्मणः इत्यर्थः, अर्थशब्दस्य प्रयोजनम् इत्यर्थः। द्विजार्थ शब्द अन्य पदार्थ को कहता है, अतः उभाभ्याम अपि शब्दाभ्याम सूपस्य अभिधानं न संभवति। अतः अत्र न पूर्व पदार्थ प्रधानम नापि उत्तर पदार्थः। द्विजार्थ शब्द पूर्व पदार्थ प्रधान भी नहीं है, उत्तर पदार्थ प्रधान भी नहीं है। पूर्व पद द्विज है, उत्तर पद प्रयोजनम है। पर द्विजार्थ शब्द दोनों को नहीं कहता है, अपितु अन्य पदार्थ प्रधानम। ये द्विजार्थ शब्द सूप को कहता है। हाँ, ये भी एक विशेष नियम है। तो चतुर्थी तत्पुरुष समास भी हो गया। अवगतम वा? आम प्रभुजी। आपको थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा, रिवाइज नहीं करेंगे तो। कल कक्षा नहीं लिया इसलिए थोड़ा और क्लास एक्सटेंड किया हूं मैं। ठीक है, अगले कक्षा में पंचमी तत्पुरुष समास और षष्ठी सप्तमी अगले हफ्ते हम समाप्त करेंगे। उसके बाद कर्मधारय समास। ठीक है, आप द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, प्रथमा तत्पुरुष समास सब आप रिवाइज कीजिए। प्रश्न है क्या? जरूर।
சாப்பிட வரீங்களா? हाँ प्रभु संशय जी है? रिवाइज नहीं प्रभु जी रिवाइज करने के बाद समझ में आएगा। हाँ, आप स्क्रीनशॉट लिए क्या अपन? जी प्रभु जी लिए हैं। हाँ लिए हम्म, ठीक है, तो रिवाइज कीजिए, वो बहुत ही आवश्यक है। हाँ, द्वितीय वो प्रयोग के साथ कैसे प्रयोग करते हैं, लौकिक अलौकिक लौकिक विग्रह वाक्य क्या है, प्रक्रिया में क्या स्टेप्स है, हाँ, ये सब रिवाइज कीजिए। सिंपल है, रिवाइज करना है। ठीक है, समाप्त करते हैं। ஐ ஒன் ரில் ஏ ஓம் ஐ औच हयवरट लण यमगणनम झबै घटदश जबगडदश खप छ ट त छ टतौ कपै शशसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि।